मैं डॉक्टर अजय कुमार सिंह। आज महाराणा प्रताप की जयंती मनाई गई है। इस कार्यक्रम में हम लोग आए हुए हैं। क्या है इस कार्यक्रम का मकसद? इस कार्यक्रम का मकसद यह है कि महाराणा प्रताप की जो शौर्य हैं, जो महाराणा प्रताप ने जो कार्य किया वह जनता तक पहुंचाया जाए और लोगों को बताया जाए कि राणा किस परिस्थिति में काम की। जैसे एक दो आपको उदाहरण में दूँ। राणा प्रताप की माँ जयंता देवी ने राणा प्रताप को जब बड़े हुए तो उन्होंने कहा कि बेटा जब तुम बड़ा होना तो 2 तलवार रखना। उन्होंने पूछा क्या करेंगे माँ? उन्होंने कहा कि एक तलवार अगर तुम्हारे काम नहीं आती है तो दूसरी तलवार काम आएगी। और इससे बड़ा कार्य यह है कि जब तुम युद्ध क्षेत्र में होना और जब तुम्हारे मतलब कि जो दूसरा पक्ष है, जो लड़ने वाला पक्ष है, यदि वो निहत्था हो जाता है तो उस पर वार न करना। यदि वार करना जरूरी हो तो उसे भी एक तलवार दे देना। आज का कार्यक्रम क्या केवल एक समाज द्वारा मनाया जा रहा है कि सभी समाज के लोग हैं? नहीं, आज एक समाज का नहीं मनाया जा रहा है। इनकी संख्या बहुतायत थी। लोगों को आह्वान किया गया था क्योंकि ये बताया गया लोगों से कि तुलसीदास और महाराणा प्रताप एक ही समकक्ष थे और एक ने धर्म का प्रचार किया और एक ने युद्ध का कार्य किया और युद्ध में उन्होंने लड़के अपना धर्म की स्थापना की। और उस टाइम जो सनातन हमारा धर्म मुगलों द्वारा विध्वंस किया जा रहा था और उनकी सत्ता बढ़ रही थी, उसने उन्होंने रोकने का कार्य किया। तो इसलिए और उस समय महाराणा प्रताप की सहायता कोल भील लोगों ने किया था। तो मैं कैसे कहूँ कि राणा प्रताप केवल एक जात धर्म के थे। राणा प्रताप की सहायता कोल भील ने किया। राणा प्रताप की सहायता वहाँ के लोगों ने किया और उनका स्वयं जन्म से ही उनके रखवारे लोगों ने उनकी सहायता की। तो उनके सारे लोगों का हक बनता है कि राणा प्रताप की जयंती मनावें और लोग उपस्थित मिलें। आज संख्या बल काफ़ी कम दिखाई दे रही है। संख्या बल देखिए आती है जाती है। लोग आ चुकी है। कार्यक्रम इस जनपद में कई जगह हुआ है। तो मैं निश्चित रूप से कह सकता हूं कि जितना अपेक्षा की गई है उतनी सारी कुर्सियां नहीं भरी हैं। लेकिन जो विचार हैं, अब चूँकि आप एक माध्यम है, या तो हम लोगों को बैठा कर अपनी बातें करें या तो आपके थ्रू आप जैसे वरिष्ठ पत्रकार हैं और ये आपके थ्रू यदि हमारी बातें जनता तक पहुंचती है तो ये भी एक बहुत मायने रखता है। एक चीज़ और मैं कहूँगा कि राणा प्रताप जो अभी बात हो रही थी कि उनके यहाँ के जो चेतक थे उनके और उनके बारे में जो पंडित श्यामनारायण पांडे जी ने जो इसी जनपद के रहने वाले हैं, जो उन्होंने लिखा था चेतक के बारे में, निश्चित रूप से श्यामनारायण पांडे का यदि उनको पुरस्कार मिलता है और महाराणा प्रताप का कोई शोध संस्थान इस जनपद में बनता है तो लोग राणा प्रताप के बारे में जानेंगे। और राणा प्रताप एक बहुत ही आदर्श, और आप ये भी जान लें कि जब वो हल्दी का युद्ध हुआ था उसके पहले छत्राणियों ने वो जौहर किया था 1568 में, जब वो चित्तौड़गढ़ किला घिर गया था। और जब गिरने के बाद बाहर के मुगल सैनिक ज़्यादा दिन तक लड़ाई लड़े और जब राशन ख़त्म हो गया तो क्षत्रियों ने कहा था छत्राणियों से कि तुम जौहर कर लो, अब मैं लड़ने जाऊंगा। उस टाइम एक बहुत बड़ी संख्या में पूरे छत्राणियों ने जौहर किया। तो माताओं ने जौहर किया, बहनों ने जौहर किया और क्षत्रियों ने अपने धर्म का पालन किया। इसलिए मैं कहता हूँ कि अपने धर्म को पालन करने में यदि कुछ भी करना पड़े तो करना चाहिए राष्ट्रहित में, और राष्ट्रहित में काम करना। महाराणा प्रताप के बारे में पंडित श्यामनारायण पांडे जी ने जो कविता लिखी थी काफ़ी ऊर्जवान है। जरा उस कविता रणवी चौकड़ी भर भर कर चेतक बन गया निरारा था, राणा प्रताप के घोड़े का पड़ गया हवा से पाला था, गिरतान कभी चेतक पर राणा प्रताप का कोड़ा था, वो अरिमर्दन के लड़ा रहा, वह राणा प्रताप का घोड़ा था।